दोबारा सोचना चाहिए कि किसी सूरत भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाज़त है, ना उनको ये ज़ेब देता है एज अ पाकिस्तानी। अब अगर कोई करेगा, उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करे। किसी को इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जो भी हथे चढ़ेगा उससे कोई नरमी नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पीटीआई को वार्निंग दे दी। कहा, कोई एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएगा तो हमने तैयारी कर रखी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेंजर्स, आर्मी को तलब कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को एहतजाज की कॉल पर नजरसानी करनी चाहिए। सियासी कारकुन निकलने से पहले 10 दफ़ा सोचें। हम खबरदार कर रहे हैं, फिर कोई शिकवा ना करे। ये तो कौन है? एक प्यादा है गंडापुर। मैं आज भी पाकिस्तानी कौम को आपके तवज्जुह से बड़ी क्लैरिटी से बोलना चाहता हूँ कि लाशों के ढेर का इंतजार है, लाशों के ढेर गिराने की तैयारी है पीटीआई के अंदर से। अवाम को बचाना है, क्योंकि पीटीआई वाले तसादुम और लाशें चाहते हैं, इसलिए डी चौक आएंगे। लाशें गिरानी है, उस पर सियासत करनी है के लिए एहतजाज कर रहे हैं। बानी पीटीआई अपनी सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं। सेनेटर फैसल वावदा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अली अमीन गंडापुर अमन व अमान के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। मुल्क में आयन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अदलिया मामलात का नोटिस से दावा किया 21 अक्टूबर तक 26वीं आयनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। में वो फ्रीक्वेंसी कम है, लेट हर जगह लेट पहुंचते हैं। पिंडी लेट पहुंचे, बोरान से यू टर्न ले लिया। अपडेट क्या हुआ? सॉफ्टवेयर नहीं, सब सॉफ्टवेयर में अपडेट क्या मतलब? सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो हो गया थोड़ा कैसे हुआ है? थोड़ा सा देखें, वो नहीं पहुंचे किसी जलसे में भी। वर्कर कहते हैं आगे जाओ, लीडर कहते हैं पीछे जाओ। कभी आप नहीं देखोगे कल के बारे में क्या पेश कल आएंगे? कभी मुझे आपने कहा कि कब फौज हो और सिपाही कहें लड़ने और जर्नल कहे कि नहीं आपस रिवर्स मारो, ठीक है? तो ये तो इनकी नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे। अली अमीन गंडापुर पहले भी जलसों में नहीं पहुंच पाए और आज तो किसी सूरत एहतजाज में डी चौक नहीं पहुंच पाएंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंजी की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। बोले, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। वो सिर्फ कहते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन वो एहतजाज में नहीं पहुंच पाएंगे। आईनी तरमीम से मुतालिक स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ आ गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं 1-2 रोज़ में इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे। बार काउंसिल समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से सिफारिशात शेयर की थी। मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार न करने का फैसला कल अदम करार। आर्टिकल 63A पर नजरसानी दरख्वास्त से मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नजरसानी दरख्वास्त पर मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि 63A का फैसला एक जज के मार्जिन से अक्सरियती फैसला है। क्या एक जज की राय पार्लिमान पर भारी है? अरकान असम्बली या सियासी जमातें किसी जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं, सियासी जमातें अपने सरबराह के मातहत होती है। समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील अली जफर अदालती कार्रवाई से अलहदा हो गए। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, आप बार बार बानी पीटीआई का नाम क्यों ले रहे हैं? के तौर पे ये फैसला हमारे मुताबिक वो बेंच करेगा जो कानून के मुताबिक नहीं तश्कील दिया गया। एक बेंच जो कि गैर कानूनी आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ उसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला ना करे बेंच जो है वो वैलिड है, वो जायज़ है, वो कानूनी है या नहीं है। नजरसानी केस का फैसला वो बेंच करेगा जो आईनी तरीके से बनाया जाएगा। मामला यहाँ खत्म नहीं होगा, अपील दायर करेंगे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे मुताबिक 5 रुकनी बेंच का फैसला काबिल अमल नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। एक के हवाले से फैसला अगर आया है, अदालत का फैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए और ये कोई सेल परचेज का जरिया नहीं बनना चाहिए। इसको इस आईनी तरमीम का मसला है। मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की, और उसमें कोई इमरजेंसी मुझे नज़र नहीं आ रही। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लामी कानून साजी के लिए कोई जल्दी नहीं।
आर्टिकल 63A से मुतालिक अदालत का फैसला कबूल करते हैं, लेकिन फैसला मैच फिक्सिंग और खरीदो फरोख्त का जरिया नहीं बनना चाहिए। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालती फैसलों से हुकूमतें पहले भी गलत फायदा उठाती रही हैं। आईनी तरमीम के मामले पर जल्दबाजी कबूल नहीं। हुकूमत से अपील है कि वो आईनी तरमीम का बिल मौखर कर दे। अपोजिशन से कहता हूँ वो भी एहतजाज ना करे। हम मुसलमान को इल्म हासिल करना चाहिए कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सके हमारे दीन को फैलाने के लिए। तो हमें इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम हमारे दीन का पैगाम फैला सकें। सोशल मीडिया खराब नहीं, इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल हराम है। मुसलमान बच्चों को दीन से रग़बत के लिए सोशल मीडिया पर अच्छा मवाद दें। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब। कहा, दीन इस्लाम को फैलाने के लिए मुसलमान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। मुसलमानों को चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तहकीक करें। दीन को फैलाने के लिए मसनूई ज़हानत अहम किरदार अदा कर सकती है। गवर्नर हाउस कराची में मारूफ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के एजाज में तकरीब। गवर्नर सिंध ने खुशामदीद कहा, बोले सिंध सूफिया कराम की धरती है। हम अमन, दोस्ती और भाईचारगी का पैगाम भारत को देना चाहते हैं। भारत को बताना चाहते हैं आप अमन का पैगाम देने वालों को निकाल देते हैं। आसिफ अली जरदारी ने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम को निशान पाकिस्तान से नवाज दिया। अनवर इब्राहिम को निशान पाकिस्तान देने की तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुनक़िद की गई। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा समेत आला सिविल और फौजी हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब। अहम शोबों में ताउन और हलाल मसनूआत की प्रोसेसिंग में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीरी अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। मलेशिया और पाकिस्तान ने हमेशा गजा के लोगों की हिमायत की। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान हमारा बाएतमाद ब्रादर मुल्क है। ईस्ट में जो इजराइल का इंपीरियलिस्ट कॉलोनियल एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है, जिस पे इन्होंने मुसलमानों का जेनोसाइड की सूरत में और मुसलमानों की सरजमीन को कब्जा करने की सूरत में एक नया मुहिम अक्टूबर 7 से शुरू किया। इस पूरी साजिश में मुसलमानों को और ख़ास तौर गजा के मुसलमानों को डीह्यूमनाइज किया गया। इनका कत्लेआम को जस्टिफाई किया गया। इंटरनेशनल लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस, इंसानी हकूक का कोई परवाह नहीं। इसराइल फ़लस्तीन पर कब्जा करना चाहता है। जंग फ़लस्तीन लबनान के बाद ईरान की तरफ बढ़ती जा रही है। इसराइल को इंसानी हकूक़ की कोई परवाह नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जमात इस्लामी के गजा मिलियन मार्च की हिमायत कर दी। हाफिज ज़ैमुर रहमान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सियासी क़यादत को ईरान में शहीद किया गया। फ़लस्तीन के मामले पर सबको एक पेज पर होना चाहिए। हाफिज ज़ैमुर रहमान बोले, इंसानियत के कत्लेआम पर दुनिया को तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। 7 अक्टूबर को गजा के अवाम के लिए बाहर निकलें। हाफिज ज़ैमुर रहमान की सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी से भी मुलाकात हुई। एहतजाज में शिरकत की दावत दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुलाकात का मकसद गजा की सूरत हाल का जायजा लेना था। जो हिम्मत कार्ड है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब भर से 65,000 अफराद को हम शुरुआत कर रहे हैं और ये 2 अरब 60 करोड़ का प्रोग्राम है। और हिम्मत कार्ड में जो 3 महीने के आपको 10,500 रुपये मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोई देखने वाला नहीं है। क्या वजह है कि आपकी जो इकॉनमी है, आपकी जो मईशत है, वो तरक्की करने लगती है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। ये जो पैसा आप खर्च रहे हैं पंजाब पे हमला आवर होने के लिए, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अमानत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने हिम्मत कार्ड मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, अवाम की खिदमत का एक और ख्वाब पूरा हुआ। हिम्मत कार्ड से खुसूसी अफराद किसी पर बोझ नहीं होंगे। महंगाई से हर शख्स मुतासिर है। KPK के वसाइल को पंजाब पर हमले के बजाय अवाम पर खर्च करना चाहिए। कराची के बिजली सार्फिन पर इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा की इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत। इजाफा अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया।
पिछले 20 साल के अरसे में क्या ऐसी कारनामे अंजाम दिए कि उसको मजीद केयर टेकर गवर्नमेंट ने, जो पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसने एक्सटेंशन दिया है। पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट ने के इलेक्ट्रिक के साथ वो मुआहदे की एक्सटेंशन करके इस शहर में रहने वाले लोगों के साथ मजाक किया है, इस शहर में रहने वाले लोगों के साथ जुल्म किया। नेपरा ने कभी के इलेक्ट्रिक की कोई दरखास्त मुस्तरद की ही नहीं। के इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बना ली है। के इलेक्ट्रिक मुंह जोर इदारा है। एमकेएम मेंबर कौमी असम्बली हसन साबिर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, के इलेक्ट्रिक जब से बनी है ऐसा क्या इक़दाम किया जिसकी वजह से केयर टेकर हुकूमत ने मुआहदा किया। हुकूमत ने मुआहदे करके लोगों के साथ ज्यादती की है। नेपरा ने कभी भी के इलेक्ट्रिक की किसी भी दरख्वास्त को रद्द नहीं किया। कराची की सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर टूट फूट का शिकार है। शहरियों का रात में सफर करना नामुमकिन होता जा रहा है। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का नॉर्दर्न बाईपास को डबल ट्रैक करने का मुतालबा। कहा, हैवी ट्रैफिक का अंदरून शहर की सड़कों से गुजरना ज़हनी अज़ियत बन चुका है। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए कम्युनिकेशन के मुस्तफ़ा कमाल के मौक़िफ़ की तायद। मुतालबा मीटिंग के एजेंडे में शामिल करने और मुताल्लिका इदारों से मुलाकात का फैसला। सेनेटर तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत सेनेट की निजकारी कमेटी का इजलास। पूछा, क्या निजकारी कमीशन ने के इलेक्ट्रिक से कुछ सीखा है? के इलेक्ट्रिक की निजकारी कामयाब रही या नाकाम? पावर डिवीजन हुकाम ने कहा कि ई के पास डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन और ट्रांसमिशन लाइसेंस हैं। जनरेशन और ट्रांसमिशन हुकूमत अपने पास ही रखेगी। तलाल चौधरी ने कहा, इसका मतलब के इलेक्ट्रिक की निजकारी दुरुस्त नहीं थी। कमेटी ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी के अमल की तफसीलात तलब कर ली। पाकिस्तान मौशी तजावीज़ पर अमल करे तो ये इसका आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। IMF मिशन चीफ नेथन पॉटर की अमरीकी 2023 के वर्ष में पाकिस्तान की मईशत ने जो उतार चढ़ाव और बेयकीनी देखी थी, उसके बाद मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आया है। उनका मजीद कहना है कि पाकिस्तान का मौजूदा प्रोग्राम मुख्तलिफ नहीं और ना ही ये ज़्यादा सख्त है। मुल्क भर में डेंगू वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा। रावलपिंडी और कराची में सबसे ज्यादा केसेस सामने आने लगे। सिंध में 24 घंटों में डेंगू के 18 केसेस रिपोर्ट हुए। 14 केसेस कराची में रिपोर्ट हुए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 152 अफराद वायरस से मुतासर हुए। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से एहतियात बरतने और घरों में पानी जमा न रखने की हिदायत जारी कर दी। इसराइल की लबनान और गजा में बढ़ती कशीदगी। अरब लीग ने इसराइली जारहिया सफाकाना करार देते हुए शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अरब लीग हुसैन जकी ने खबरदार किया है कि हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग खित्ते के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसके असरात मशरक़ वुस्ता पर भी पड़ेंगे। जंग से मजीद नफरतें बढ़ेंगी। लबनान के अरब लीग में मुस्तकिल मंदूब अली हसन अल हलबी ने बताया कि 2000 से ज़्यादा लबनानी इस जंग में शहीद हो चुके हैं, जबकि 10,000 से ज़्यादा जख्मी हैं। 12 लाख अफराद बेघर हो चुके। इसराइल की फ़लस्तीनियों पर भी बर्बरियत जारी। इसराइली फोर्सेस ने फ़िज़ाई हमले में गजा हुकूमत के सरबराह रूही मुश्ती समेत 3 अहम हमास रहनुमाओं को शहीद करने का दावा कर दिया। रूही मुश्ती यहया सवार के दायां हाथ समझे जाते थे। सामी अल सराज और सामी उदा भी शहीद हो गए। हमास ने इसराइली दावे की तरदीद या तस्दीक नहीं की। मैं मोहसिन अब्दुल्ला किसी भी तरह से तुम्हारी तनख्वाह का मजाज नहीं। बिजली, पानी, खाना पीना जो तुम यूज करोगी उसके पैसे दोगी। तुम्हारी फूटी कौड़ी भी नहीं लूंगा मैं। तो क्या सारी जिंदगी हम इसी तरह चलते रहेंगे? हाँ। बोली कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। बोली कहानी अपनी जुबानी। और अनोखी शादी का मंतकी अंजाम क्या होगा? बोल कहानी की सीरीज तनख्वाह देखिए आज रात 8 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।